जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 24 संचालन समितियों का गठन करने के बाद बुधवार को समितियों के अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण किया। सरकार ने इन समितियों के गठन के जरिए निगम के कार्यों को गति देने की कोशिश की है। समितियों का कार्यकाल 10 नवंबर 2025 तक रहेगा। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम हेरिटेज 24 समितियों के गठन के बाद महापौर कुसुम यादव ने अध्यक्षों को पदभार ग्रहण करवाया है। सबसे पहले गणेश मंदिर में गणेश जी की पूजा की गई और इसके बाद सभी अध्यक्षों ने जिम्मेदारी संभाली। अपराध शमन समिति के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने अपने माता पिता और पूरे परिवार की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। धीरज शर्मा का कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी और मदन राठौड़ जी जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय मंत्री श्रीमान झाबरमल जी खर्रा जी, इनको मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा। हमारी महापौर श्रीमती कुसुम यादव जी जिन्होंने मुझे अपनी टीम में चुना, उनको मैं, चूँकि वो मेरी बड़ी बहन की तरह भाभी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लायक समझा, जिम्मेदार समझा। अपराध शमन एवं समझौता समिति, क्राइम प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट कमेटी, ये अपने आप में जयपुर नगर निगम के देखते हुए या किसी भी नगर पालिका अधिनियम के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि ये जुड़ी होती है विवादों से। कोई भी किसी भी आदमी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी सही कागजात वाले व्यक्ति के साथ कोई अन्याय ना हो, अनाधिकृत निर्माण ना हो, कोई अवैध कार्य अगर हो रहा है तो उसका तुरंत प्रिवेंशन किया जाए। मैं इन सब योजनाओं पे प्रभावी रूप से ढंग से कार्य करूंगा, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, योजनाबद्ध रूप से काम करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे जो ये नवीन दायित्व मिला है इसे पूरी निष्ठा, न्याय और कर्तव्य निर्वहन अच्छे से कर पाऊँ। और सभी लोगों को, जैसा कि क्राइम से जुड़ा हुआ विभाग है, तो मेरा प्रथम ध्येय और लक्ष्य यही रहेगा कि पीड़ितों को न्याय मिले और अपराधियों में भय पैदा हो। धन्यवाद। जय हिंद। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अंत में जाकर के चलो समितियां तो बनी और उनके चेयरमैन सभी निर्वाचित किए गए। मुझे बहुत खुशी है कि धीरज शर्मा, उसको जो है आज चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही इनके साथ और भी 24-25 लोगों को चेयरमैन बनाया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। ये जयपुर हेरिटेज के लिए अच्छा काम करेंगे। संघर्षशील नवयुवक हैं और हर तरफ अपना ध्यान रखते हैं। इनके साथ में भी मैंने देखा है सभी युवा टीम है और ये टीम जयपुर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जयपुर हेरिटेज को, जयपुर की जनता को और हम सभी को आगे बढ़ाने में हमारी जो है जितनी भी असुविधाएं हैं, शिकायतें हैं, उनको दूर करने में सहायक होगी। मैं इनको सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से जितने भी निर्वाचित हुए हैं आज चेयरमैन, वो सब बधाई के पात्र हैं। साथ ही मेयर साहिबा कुसुम यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने आखिरी समय में इन सब चेयरमैनों को निर्वाचित करके जयपुर नगर निगम हेरिटेज का नाम आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हेरिटेज नगर निगम को आज पूरा रूप दिया है। आज मेरी समितियां बनकर तैयार हैं और सभी जो सदस्य हैं, हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। साथ ही मैं मदन जी राठौड़, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी जो हमारे साथ हैं और हमेशा जयपुर की हर काम में ये अग्रणी रहते हैं। हमारे झाबर जी खर्रा साहब जो हमारे यूडीएच मिनिस्टर साहब हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हेरिटेज नगर निगम को 8 महीने, जब हमारे कार्यकाल शेष रहा है 7 से 8 महीने, उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया है। और जो जयपुर की जनता 4 साल से कोशिश कर रही थी कि समितियां बन जाए, हमारे काम हो, जो अवरुद्ध हो रहे थे वो कहीं ना कहीं अब काम होने लगेंगे सुचारू रूप से। और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से चुन के चेयरमैन बनाए हैं, तो निष्पाप निर्दोष तरीके से
और सबको साथ लेकर ये काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अब आपको मिलेगी और हर काम इजीली होगा। उसके लिए अब हमारी समितियां बन चुकी है। मेरे चेयरमैन हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सब जो मेरे संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे सीएम साहब ने मुझ पर विश्वास किया है, उसका मैं कभी उनका सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जिस भी कार्य के लिए मुझे संगठन आदेश करेगा, मैं उसमें तन मन धन से अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। मुझे वित्त समिति, भवन अनुज्ञा समिति और AEC का चेयरमैन बनाया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगी। इस प्रकार लोक वाहन समिति के अध्यक्ष रजत बिश्नोई और स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति B के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। मेयर कुसुम यादव ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। देखिए, सर्वप्रथम प्रदेश नेतृत्व का आभार है। हमारे अध्यक्ष जी का आभार है, मुख्यमंत्री जी का आभार है, मंत्री जी का आभार है और हमारे महापौर महोदय का आभार है कि उन्होंने इस पद पे हमें सुशोभित किया। चूँकि कार्यकाल थोड़ा ही शेष है, तो महती जिम्मेदारी है कि जयपुर के विकास में 4 चांद लगाएं। और हमारे सभी पार्षदों की और सभी साथी चेयरमैनों का एक कर्तव्य है कि इस अल्प समय में जयपुर को हम पुनः स्मार्ट सिटी बना के और जो यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है उस पर 4 चांद लगाएं। चूँकि मुझे लोक वाहन समिति की जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा, मैं जिस समाज से आता हूँ, बिश्नोई समाज से, हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं जितने भी यहाँ वाहन हैं उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट करें। उसके साथ साथ जितनी भी यहाँ बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग के ऊपर सोलर पावर की प्लेटें लगाएं, जिससे जो भी ऊर्जा का उत्पादन हो उसे सेल्फ चार्ज कर सकें। क्योंकि देखा जाता है कि निगम के अंदर डीजल की चोरी बड़ी विकट समस्या है। उसे रोकने के लिए प्रयास रहेगा कि चाहे हुपर हो, चाहे यूनिट्स हों, चाहे ट्रक्स हों, चाहे ट्रैक्टर्स हों, चाहे अधिकारियों के वाहन हों, उन्हें सबको हम कन्वर्ट करके EV में लाएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है कि 2030 तक भारत जीरो एमिशन कंट्री बन जाए और हम उसी को प्रयास में सफलतापूर्वक हासिल करना चाहेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम पूरे भारत में इस नगर निगम को एक नज़ीर दें और एक पेश करें, पहला नगर निगम बनाएं जो पूरा ग्रीन व्हीकल पे चले। जी, ऐसा कुछ प्रयास। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन राठौड़ जी भाई साहब और हमारी जयपुर की महापौर कुसुम यादव जी के द्वारा पिछले 4.5 साल से जो समितियाँ अटकी हुई थी वो समितियाँ बनी और जो मुझे जिम्मेदारी दी है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की, मैं उसका समर्पण और निष्ठा से पूर्णतः निर्वहन करूँगा। और मैं जिस तरह का जयपुर का हेरिटेज वातावरण है और जिस तरह से हेरिटेज लुक है, और हम इंदौर की कार्यप्रणाली को समझकर जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जयपुर में अभी थोड़ा सा सफाई व्यवस्था में व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि हमारे नगर निगम का कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, तो अकेली महापौर साहिबा उसका वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। अब हमारे पास जैसे जैसे जिम्मेदारियां आ गई, तो अब जितने भी हम जो हमारे को जिम्मेदारियां मिली है, हम इसको कुछ नवाचार करके, कुछ क्रिएटिव करके कि जयपुर में जो कचरा ओपन कचरा डिपो है वो कचरा मुक्त हो, घर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नियमित हो, और जो जयपुर शहर के अंदर सुंदर कैसे बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। वहीं महिला और बाल विकास समिति के अध्यक्ष अंशु शर्मा ने पदभार ग्रहण किया और उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर भी खुलकर बात रखी। मैं सर्वप्रथम मैं अपने MLA गोपाल जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि, और अपने संगठन प्रदेश अध्यक्ष मदन जी भाई साहब को मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को, सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने इस योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। और महिला और बाल विकास की जो चेयरमैनशिप की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उसको पूर्ण रूप से जैसा भी होगा महिलाओं के विकास के लिए, बालकों के लिए जो भी कुछ हो सकेगा वो मैं अपने कर्मठ प्रयासों से करूँगी। और उन जिम्मेदारियों को, जो भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या अन्याय हो रहा है या जो भी कुछ उनकी जो तकलीफ़ है, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और हमें ये जिम्मेदारी दी। हम उनके मार्गदर्शन में अच्छे से अच्छा कार्य करने का सोचा। पदभार ग्रहण करने के बाद सभी अध्यक्ष अपने अपने कामकाज में लग गए हैं। चुनाव नवंबर तक होने की संभावनाएं हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब ये अध्यक्ष चुनाव तक कितना विकास कर पाते हैं। रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।